यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आदर के योग्य सन्यासी महानुभाव, सम्माननीय माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, उपस्थित बंधुओं, आज का दिन अपना शेष है। कल तो रविवार है और परसों से ऋषि मेले का कार्यक्रम प्रारंभ है। तो जो चर्चा चल रही थी उसको आज और कर लेते हैं। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो ऋषि के जीवन में अनूठे हैं, सबसे हटकर हैं, विलक्षणता उनमें अद्भुत है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप एक कल्पना करके देखो, हम में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं यदि ऋषि दयानंद नहीं आते तो वेद पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे। और जो कोई यूं समझता हो ना पढ़ सकते थे, उनकी पहुंच वेद तक थी ही नहीं, क्योंकि वेद को केवल अधिकृत किया था जो जन्मना ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों का काम रह गया था रोटी बनाना, और वही नौकरी करते थे वो। भाई बहुत पवित्र व्यक्ति हैं तो उनसे एक अच्छा सा काम ले लिया जाए तो सबके घर में रोटियां बनाते रहो। तो उनको भी वेद पढ़ना तो मिलना नहीं था, और बाकी लोगों का वेद संस्कृत से कुछ भी लेना देना नहीं था, कभी नहीं पढ़ सकते थे। ये आश्चर्यजनक काम ऋषि दयानंद के कारण हुआ। आज आर्य समाज में सैकड़ों क्या हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो वेद से इसलिए संपर्क में आए, संस्कृत इसलिए पढ़ पाए कि ऋषि दयानंद ने उस बात को उठाया। तो ये अद्भुत काम तो पहले क्यों नहीं हो सकता था, जबकि इस देश में दोनों ही लोग थे, वेद के समर्थक भी थे और वेद के विरोधी भी थे। भारतीय जो संप्रदाय हैं, मतांतर हैं, वो हैं ही दो भागों में, वो तटस्थ नहीं है, या तो वेद के समर्थक हैं या वेद के विरोधी हैं वो वेद से जुड़े हुए। और रोचक बात इनमें क्या है जो दयानंद से सबसे हटकर है, इनमें से वेद दोनों ही नहीं पढ़ते। आप देख लो उठा करके, जो वेद का विरोध करते हैं वो भी वेद नहीं पढ़ते, और जो वेद का समर्थन करते हैं उनका भी वेद से कुछ लेना देना नहीं है। वो वेद के भक्त हैं, वेद को मानते हैं, अपने को वैदिक कहते हैं, लेकिन वेद तक उनकी पहुंच पकड़ नहीं है। कोई पुराणों तक रह गया है, कोई उससे भी नीचे स्तोत्रों में आ गया है, बहुत ऊंचा गया तो उपनिषदों की पंक्तियों तक चला गया, उससे आगे उनको कोई जाने नहीं देता, न उनको पता। और पढ़ने पढ़ाने की एक विचित्र स्थिति आप देखोगे, जो व्यक्ति अपने शास्त्र का बहुत विद्वान है वो दूसरे शास्त्र में शून्य है। आप पौराणिक परंपरा में जाओगे, आपको अद्भुत विद्वान मिलेंगे, बहुत पंक्ति पंडित मिल जाएंगे। दर्शन का है तो शंकर की एक एक पंक्ति उनको याद होगी, उसकी व्याख्या करेंगे। वेदांत के विद्वान होंगे, लेकिन योग के बारे में पूछो तो उनको कुछ पता नहीं, वो कहते हैं ये हमारा विषय नहीं। दर्शन के बारे में जानते हैं तो वेद के बारे में नहीं जानते। तो जो हैं मत संप्रदाय भी, उन्होंने भी अपने अपने ग्रंथ बना लिए थे उपासना के लिए, धर्म के लिए, व्यवस्था के लिए,
वो भी वेद से दूर होते। अब ऐसी परिस्थिति में जितने वेद विरोधी थे, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, चारवाक हो, वाममार्ग हो, जितने भी हैं, इनका वेद से इसलिए कुछ लेना देना नहीं था। ये इन्होंने तो ब्राह्मणों को वेद समझ रखा था और उनके कार्यों की ये आलोचना करके ये मान लेते थे कि ये हमने वेद की आलोचना कर दी। ब्राह्मणों ने जो चतुराई की थी उसकी चर्चा इस समय तो नहीं करूंगा, लेकिन ब्राह्मणों ने एक काम ये किया था कि इन सबको वेद से दूर हटा दिया था, इनसे वेद की पहुंच समाप्त कर दी थी। जब वेद तक इनकी पहुंच ही नहीं थी तो अब वेद का विकल्प तो चाहिए था ना। तो वेद का विकल्प आया तो वेद के बिना विकल्प आएगा तो कैसा आएगा। वेद का विकल्प इन्होंने, किसी ने, फिर एक नहीं बचा, पहले सबका एक था और वो सब अलग अलग हो गए तो सबने अपने अपने अलग अलग घर बना लिए, मत संप्रदाय बना लिए। सबने मत संप्रदाय बना लिए तो उनके संचालक प्रवर्तक गुरु बन गए, गुरु बन गए तो उनके आदेश हो गए, तो उनके आदेश तो धर्म ग्रंथ बन गए, वो गुरु उनके आचार्य बन गए, उन्होंने जो कहा वो परंपरा बन गई। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो वेद के नाम पर कहा, वेद उन्होंने भी नहीं पढ़ा था, उन्होंने जो कुछ करना था कहना था कह दिया। विचित्र स्थिति अपने देश में रही। तो इसलिए क्या हुआ, जहां पहले एक ईश्वर था, एक धर्म ग्रंथ था, एक गुरु था, एक तरह की परंपराएं थी, एक व्यवस्था थी, एक शिक्षा थी, वो वेद के न रहने से बिखर गई। धर्म ग्रंथ अनेक बन गए, गुरु अनेक बन गए, ईश्वर अनेक बन गए, मत पंथ अनेक बन गए, आचार्य अनेक बन गए। और एक संघर्ष तो आस्तिक और नास्तिकों के बीच में था, जैनों से, बौद्धों से, चारवाक से, वाममार्गियों से, और दूसरा संघर्ष इनका आपस में था। जो वेदवादी थे इनका आपस में संघर्ष था। क्यों? इनका संघर्ष किसी का भी अस्तित्व, सत्ता, उसका विस्तार, उसका फल, तो इनका था कि अधिक से अधिक अनुयायी किसके हों, अधिक से अधिक लाभ किसको मिले, लोगों पर अधिकार किसका हो। तो इसके कारण से इन्होंने अपने अपने देवता को बड़ा बनाने के लिए दूसरे देवताओं को छोटा बनाया। तो आप पुराणों में इस बात को बड़े विस्तार से देख सकते हो कि शिव पुराण में दूसरे देवताओं की निंदा मिलेगी, विष्णु पुराण में शिव की निंदा मिलेगी, देवी में सबकी ऐसी निंदा मिलेगी कि आप कान पर हाथ रख लें, और अपने अपने देवी देवताओं की प्रशंसा मिलेगी। ऐसी विचित्र स्थिति में ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव होता है। तो वेद तो सायण ने भी पढ़ा था, वेद तो शंकर ने भी पढ़ा था। ऐसा तो था नहीं कि वेद पढ़ा नहीं जा रहा था, कम से कम जो वेद पाठी लोग हैं उनके घर में तो वेद पढ़ा ही जा रहा था। सायण के बाद अर्थ करने वालों की कोई विशेष परंपरा नहीं मिलती, पाठियों की मिलती है। उससे पहले पहले अर्थ की परंपरा भी मिल रही थी। अब एक सोचने की बात है कि ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति इस सब के उल्टा कैसे सोचेगा। ये सोचने की क्षमता यदि किसी में होती तो सभी नहीं सोच लेते। बुद्धिमान तो सारे थे, कोई सायण कम बुद्धिमान था या शंकर कम बुद्धिमान था या कोई दूसरा विद्वान कम, ऐसा नहीं है। उनके पास पांडित्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस धारा में वो बह रहे थे उन्होंने कभी उस धारा के विपरीत जाने के या उस धारा से हटकर सोचने के बारे में विचार ही नहीं किया। उनको उस
धारा में प्रवाहित होते हुए कोई हानि की प्रतीति ही नहीं हुई, कभी उन्हें लगा ही नहीं कि वो किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन ऋषि के जीवन में प्रारंभ से ही अनूठापन है। यही हाल मूर्ति पूजा का था, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, फिर किसी दिन देखेंगे। तो अंतर क्या हुआ फिर ऋषि दयानंद का और लोगों से? अंतर ये हुआ, ये दिव्य दृष्टि उनको मिली विरजानंद जी से। और वो दृष्टि क्या थी पता है? कुछ नहीं, आर्ष और अनार्ष का भेद। ये आर्ष अनार्ष की चर्चा कहां आई है? निरुक्त में, निरुक्त के 14वें अध्याय में, जहां यास्क ये कहते हैं कि मंत्रों का व्याख्यान कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं न पृथकत्वेन मंत्रा निर्वक्तव्या, मंत्रों को पर प्रसंग से, संदर्भ से हटाकर अर्थ नहीं करना चाहिए। न पृथकत्वेन मंत्रा निर्वक्तव्या अपितु प्रकरणशैव निर्वक्तव्या, प्रकरण से ही उनका अर्थ करना चाहिए। अलग हटकर अर्थ करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। पारोवर्य स्वर को 2 तर्क देता है, श्रुति तो भी तर्कता, श्रुति तो भी तर्कता। एक तो आप परंपरा से और एक ऊहा से। आपके पास किसी चीज को जानने के 2 साधन हैं। आप परंपरा से जान सकते हैं, शास्त्र से जान सकते हैं, विद्वानों से जान सकते हैं, और दूसरा ऊहा से जान सकते हैं, तर्कता। तत्व क्या है? तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क। तो तत्व ज्ञान के लिए की जाने वाली ऊहा जो है वो तर्क कहता है। उसने कहा पारोवर्य वित्सु खलु वेदित त्रिषु भूयः विद्यो प्रशस्यो भवति। पारोवर्य वित्सु खलु वेदित त्रिषु, मतलब विद्वान कैसा हो? आर पार, पारोवर्य आर पार जानने वाला। और उनमें भी भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, जो जितना अधिक जानता है वो उतना ही प्रशंसनीय होता है। वो तो अध्याय 1 में है, ये अध्याय 14 में है। जानपदीषु विद्यातः प्रशस्त, वो एक अध्याय में है। तो ये कहता है कि भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, ऋषिषु उत्क्रामत्सु देवा मनुष्य देवान अब्रुवन कोनो ऋषिर भविष्यति। ऋषिषु उत्क्रामत्सु, ऋषिषु उत्क्रामत्सु, उसके अगली पंक्ति है वो, ऋषिषु उत्क्रामत्सु, मतलब जो दृष्टिमान ज्ञानवान लोग थे उनके अभाव में कैसे काम करें। तो उन्होंने, मनुष्यों ने देवताओं से पूछा हमारे लिए कोई मार्ग है, कोई उपाय है कि हम वेद को समझ सकें। तो ऋषिषु उत्क्रामत्सु मनुष्य देवान अब्रुवन कोनो ऋषिर भविष्यति। अब हमको कौन ऋषि होगा जो अर्थ बताएगा, जो इसको समझाएगा, जिसके पास ऐसी दृष्टि होगी जो वेद के यथार्थ को हमें कह सके, बता सके। ते तर्कम ऋषिम प्रायच्छन। उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास और कोई व्यक्ति न हो, कोई साधन न हो, कोई पुस्तक शास्त्र न हो, तो तुम अपनी ऊहा से काम लो। तर्कम ऋषिम प्रायच्छन। तो ये कहता है कि तस्मात् यो अनुचानः अभ्यूहति आर्षम तद्भवति। इसलिए विद्वान जब ऊहा करता है तो वो आर्ष होता है, ऋषि प्रोक्त होता है, दिव्य दृष्टि से आया हुआ होता है। तो आर्षम तद्भवति, वो आर्ष होता है जिसमें युक्ति तर्क काम आते हैं।
तो ऋषि दयानंद के पास जो दृष्टि आई वो गुरु विरजानंद के पास से वो आई आर्ष और अनार्ष की। ये भेद ऋषि दयानंद से पहले या विरजानंद से पहले नहीं था समाज में। उनको तो सारी संस्कृत जो है वो वेद ही लगती थी। आज भी हमारे सनातनी भाई, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि यहाँ जोधपुर में शास्त्रार्थ हो रहा था। पंडित सत्यानंद जी कल जो आएंगे वो शास्त्रार्थ कर रहे थे उनसे, निरंजन देव तीर्थ से। तो वेद नहीं है, वेद है, इस पर शास्त्रार्थ होने लगा। तो निरंजन देव तीर्थ कहने लगे 1127 वेद है, सारी शाखाएं जो हैं वेद हैं। तो पंडित जी ने प्रश्न किया कि 1127 आप गिना दो तो हम मान जाएंगे कि वेद हैं। तो निरंजन देव तीर्थ बोले ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक सब वेद है, हमारे लिए तो सारा ही वेद है, चाहे हनुमान चालीसा है ये भी वेद है। तो ये जो परिस्थिति आर्ष और अनार्ष का भेद नहीं है। तो सबसे पहले विरजानंद जी ने ऋषि दयानंद को, लोग पूछते हैं अजी वेद तो पढ़ाया नहीं था गुरु जी ने उनको, उन्होंने तो खाली महाभाष्य पढ़ा था, फिर वेद कैसे आता है? भले आदमी ये भूल जाते हैं कि कोई गुरु किसी शिष्य को सब कुछ नहीं पढ़ाता, न पढ़ा सकता है। क्या करता है? आचार्य कस्मात्, हाँ, यास्क वाला नहीं है, वो आपस्तम धर्म सूत्र का है। वो कहता है कि आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान। ये तो दो सामान्य बातें हैं कि वो पदार्थों से परिचय कराता है, करने न करने के बारे में सिखाता है। ये करना, ये नहीं करना, ऐसे खड़े होना, ऐसे बोलना, ये करना, ये शिष्टाचार जो सिखाता है ये आचार्य का काम है। आचारम ग्राहयति, आचार का ग्रहण कराता है, सदाचार की शिक्षा देता है। उसके बाद क्या करता है? आचिनोति अर्थान, पदार्थों से परिचय कराता है, उनके उपयोग, नाम, लक्षण, परिभाषा बताता है। अब सब कुछ तो नहीं बता सकता, सब कुछ नहीं बता सकता। क्यों? इंद्रश्च अध्येता बृहस्पतिश्च अध्यापक। इंद्र ने पढ़ना शुरू किया और बृहस्पति ने, और दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन कालः, और कई हजार वर्षों तक दोनों पढ़ते पढ़ाते रहे, और परिणाम न च अंतम जगाम, और पढ़ाई का अंत नहीं आया। फिर हम क्या पढ़ेंगे? तो इसलिए आचार्य क्या करता है? आचिनोति बुद्धिम, हमारे अंदर एक विवेक पैदा करता है कि हम स्वयं जान सकें क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है। तो वो मिथ्या क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसको समझने के लिए जो विरजानंद जी महाराज ने जो बुद्धि दी, जो युक्ति दी, वो युक्ति थी आर्ष और अनार्ष की। और ये ऐसी कसौटी थी जिसने सब अलग अलग कर दिया, क्या झूठ है और क्या सच है, कौन से ग्रंथ आर्ष हैं और कौन से अनार्ष हैं। ये जो अद्भुत विभाजन हुआ, इसने स्वामी दयानंद को ये प्रतिभा दी, ये विवेक दिया कि वो ये पहचान सके कि क्या वेद है, क्या वेद के अनुकूल है और क्या वेद के विरुद्ध है। इसलिए वेद के नाम पर सब कुछ नहीं चल सकता। जो आर्ष है वो चलेगा, जो अनार्ष है वो नहीं चलेगा। ऋषिणा प्रोक्तम आर्षम न प्रोक्तम अनार्षम। जो ऋषियों के द्वारा बताया गया है वो आर्ष है, और जो ऋषि से भिन्न मनुष्यों ने बोला है वो अनार्ष है। इसलिए हमारे साहित्य में जो कुछ मनुष्य प्रोक्त था उस सारे साहित्य की एक परिभाषा हो गई, एक वर्गीकरण हो गया। ये साहित्य कैसा है? अनार्ष है।
जो वेद है, वेद के अनुकूल है, ऋषियों के द्वारा बताया बनाया गया है, वो क्या है? आर्ष है। तो ऋषि दयानंद के पास जो वेद को जानने समझने की दृष्टि थी वो थी आर्ष और अनार्ष की। कभी हमको लगता है कि वेद, स्वामी दयानंद को ये बात कैसे आई? तो और कोई उपाय नहीं है। पहले ये आर्ष अनार्ष दृष्टि नहीं थी। कोई भी संस्कृत का पंडित कुछ भी लिख देता था, वो संस्कृत में लिखा है बस प्रमाण है। जैसे बचपन में कहते हैं ना, देखो छपा देख लो, तो छपा हुआ सब आर्ष है। हाँ? उससे ऊंची बात क्या होती है कि अंग्रेज ने कहा है इसलिए आर्ष। हमारे यहाँ एक टुडे स्मृति नाम के 10-20 श्लोकों की किसी ने वो लिखी थी। तो उसने पूछा कि भाई आजकल के जमाने में प्रमाण, स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण किसे कहेंगे? तो उसने लिखा मंथली, वीकली, डेली पत्रैर्योरोपनिश्रित यत् किंचित लिख्यते तद्वै स्वतः प्रामाण्यमर्हति। भाई लंदन में जो छपा है वो स्वतः प्रमाण है। हाँ, यहां तुम कुछ भी कहते रहो, तो स्वतः प्रामाण्यमर्हति। तो ये जो स्वतः प्रमाण, एक विभाजन जो विशेष आया ऋषि दयानंद के सामने आर्ष अनार्ष के साथ, ये आर्ष अनार्ष के विभाजन के बाद भी एक समस्या उनके सामने थी। कौन सी? कि आर्ष ग्रंथों में भी अपमिश्रण था, मिलावट थी, प्रक्षेप था। उसका क्या करना? उसको कौन सी कसौटी से दूर करना? तो उसके लिए था स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। बाकी सारा साहित्य जो है वो क्या है? परतः प्रमाण है, और वेद स्वतः प्रमाण है। तो वेद स्वतः प्रमाण है, ईश्वरीय ज्ञान है, और सृष्टि का आदि है, सबके हित का है। इसलिए बाकी जितने ग्रंथ हैं वो यदि उसके विपरीत जाते हैं तो वो प्रमाण कोटि में नहीं आएंगे। ये जो विभाजन है ये ऋषि दयानंद से पहले नहीं था। उनके यहां तो सब कुछ एक में ही था। तो ये जो अद्भुत काम हुआ, ये दृष्टि बाद के यदि लोगों में लुप्त हो गई तो फिर घालमेल हो गया, फिर वो समझने में मुश्किल होने लगी। फिर आप पंडितों को प्रमाण मानने लग गए, और पंडितों को प्रमाण मानने के कारण कर्मकांड में फिर उलझ गए। क्योंकि कर्मकांड में उलझे ही किस लिए? कि पंडितों की पंक्तियां पढ़ी, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, ऐसा करने से ये गए। लेकिन जब आप स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण का विभाजन करेंगे तो कोई भी ग्रंथ कुछ भी क्यों न कहता हो, आपको संदेह नहीं होगा। क्यों? कसौटी आपके पास है, वो वेद के अनुकूल है या नहीं है। अब इससे भी विचित्र बात है, ऋषि दयानंद ने वेद के बारे में, फिर भी लोग ये कहते थे वेद में तो ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा कह दो। ऋषि दयानंद कहते हैं वेद में ऐसा लिखा है, वेद को समझो। कैसे समझो? उन्होंने एक तर्क दिया, उन्होंने एक कसौटी दी, अद्भुत। वो कहते हैं कि वेद किसकी रचना है? ईश्वर की। और ये संसार किसकी रचना है? ईश्वर की। तो पूरा वेद और पूरा संसार एक दूसरे के लिए है, इसमें आप विभाजन नहीं कर सकते, इसको किसी से किसी को रोक नहीं सकते, हटा नहीं सकते। अधिकार तो कुत्ते का भी ऋग्वेद पढ़ने का है, पर उसके पास साधन नहीं है। अधिकार से इनकार नहीं। हमारे सेवा मुनि जी कहा करते, ये जो कबूतर बैठते हैं ना, इनको वेद आ गया होगा, ये बहुत साल से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मुनि जी ये उल्टा घड़ा है, नल के नीचे रखा तो जरूर है, पर उलट के रखा है, कितनी देर में भरेगा देख लो आप। हाँ, वो 10 साल से सुन रहे हैं, तो वेद तो उनके अंदर समा गए होंगे। उनको वेद इसलिए नहीं आएगा कि वेद का जानने का उपकरण उनके पास नहीं है। ये उपकरण केवल मनुष्य के पास है, ये उपकरण इसके पास है, इसलिए ये इसको जान सकता है।
और ये अंतर हर प्राणी से प्राणी में, हर जाति से जाति में है। हर एक के पास कुछ अपनी विशेष योग्यता है। कोई दूर की सूंघ सकता है, कोई दूर की देख सकता है, कोई दूर की जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। तो ये मनुष्य को एक अतिरिक्त योग्यता है कि वो वेद को पढ़ सकता है, दूसरे लोग नहीं पढ़ सकते। अब जब सबके अधिकार का प्रश्न है तो मनुष्य के अधिकार का प्रश्न क्यों नहीं है? कितनी विचित्र बात है कि चाहे वो सायण हो, चाहे मैदर हो, चाहे शंकर हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो वेद पढ़ने के अधिकार पर भी बहस करते हैं। और ऋषि ने कौन सा मंत्र दिया? यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च प्रियो देवानाम भूयासम अयम में कामः समृद्धताम उपमादो नमतु। दक्षिणायै दातुरिह उपमादो नमतु। स्वामी दयानंद कहते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई चीज किसी एक की नहीं हो सकती। जैसे एक पिता की संपत्ति सब पुत्रों की होती है। तर्क देखिए कितना सुंदर है। वहां प्रसंग यह है कि स्त्रियां वेद पढ़े कि नहीं पढ़े। उनका गुस्सा तो इतना है कि वो पंडित कहता है कि वे स्त्रियां वेद पढ़ेंगी तो हम क्या करेंगे? स्वामी जी कहते हैं तुम कुआं में पढ़ो। अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? तुम कुआं में पढ़ो। तो अब ऋषि दयानंद का जो दृष्टिकोण है वो कैसे स्पष्ट है और कितना समझ में आता है। वो वेद से इस बात को सिद्ध करते हैं, किसी और ग्रंथ से नहीं, कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। आप मानते हो कि ईश्वरीय ज्ञान है तो ईश्वर की कोई भी वस्तु किसी एक की नहीं है, सबकी है। तो जैसे एक पिता की संपत्ति सब संतानों की होती है, वैसे ही वेद का ज्ञान भी सब मनुष्यों के लिए है। तो ये एक अद्भुत दृष्टि ऋषि दयानंद ने हमको दी है। यदि इसको हम ओझल करके चलेंगे तो फिर वही समस्याएं, वही उलझन, वही परेशानियां हमारे लिए पैदा हो जाएंगी कि ऐसा वहां लिखा है, वैसा उसने कहा है, ये ऐसा करते आ रहे हैं। कुछ नहीं, सीधी बात है। आर्ष है, अनार्ष है। आर्ष में वेद के अनुकूल है, वेद के प्रतिकूल है। वेद में ईश्वरीय है, अनीश्वरीय है। सीधी कसौटी दे दी, आप बड़े आसानी से वेद तक पहुंच जाएंगे और वेदार्थ को भी कर पाएंगे। यही वेदार्थ करने में ऋषि का वैशिष्ट्य है। चलिए, समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।